नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक जीएसटी 1% सुधार के लिए आप लोगों के सामने अपने विचारधारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है मेरी विचारधारा समझ में आएगी। जीएसटी में इनपुट क्रेडिट एक आत्मा है और इस आत्मा से जरा सा भी कहीं भूल चूक हुई तो आप पर डबल टैक्स की जिम्मेदारी आ जाती है। तो जीएसटी 1% के लिए आज मैंने एक मीटिंग में एडवोकेट के साथ बहस की, तो उसने मुझे समझाया कि जीएसटी भी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स ही नियम है। तो मैंने सर से यही पूछा था, सर जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन इस कंसेप्ट में पहला टैक्स ओरिजिनल टैक्स पेड होता है, बाद में डिफरेंस टैक्स ही पेड होता है। मेरे कहने का मतलब है, जब पहला टैक्स जो सरकार निश्चित करती है वो पूरा का पूरा सरकार को पहले ही चला जाता है। जीएसटी में अभी 12% जीएसटी में 12%, एक एग्जाम्पल पे ले रहा हूं, हर वैल्यू एडेड पर 12% का टैक्स लग रहा है। आज के कानून के हिसाब से सही भी है। मेरा प्रश्न ये है कि लास्ट कंज्यूमर से 12% की वस्तु से मैक्सिमम 18% या सपोज के लिए 20% तक कलेक्शन किया जाता है। मतलब 12% टैक्स 20% टैक्स हो जाता है। तो जीएसटी 1% में मैंने यही तो समझाने की कोशिश की, सर आप 12% की जगह 18% रॉ मटेरियल पर शुरू में ले लो और बाद में जो मूवमेंट करता है उस पर 1% टैक्स लेते रहो, इनपुट आउटपुट देते रहो और लेते रहो। तो जीएसटी 1% और जीएसटी प्रोसेस एक ही है, बस इसमें प्रॉफिट पर जो टैक्स है वो 1% है, वो भी इनपुट आउटपुट। और अभी जीएसटी में प्रॉफिट पर 12% है। मतलब 5, 12, 18, 28 भी है, मैंने 12 को एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब मुझे बहुत व्यापारी लोग कहने लगे, बोथरा जी आप जीएसटी 1% के लिए तो लड़ रहे हो, वो सही है, लेकिन अब कुछ ऐसा करो जिससे इनपुट आउटपुट का लेन देन का रिलेशन ही खत्म हो जाए। अब पब्लिक मेरे को प्रश्न देती है तो मेरी ये दिमाग है जो रिसर्च में निकल जाती है, और रिसर्च करना मेरा स्वभाव है। आज मैं ये जो आपको जीएसटी 1% के बाद में एक न्यू रिजिम समझाना चाहता था। इसमें क्या है न्यू रिजिम में, कि पहली बार में वस्तु का पैसा टैक्स पेड है और उसके बाद में जो आप वैल्यू ऐड करोगे उस पर 0.20% पॉइंट मतलब 0.20% टैक्स से पैसा कलेक्शन करोगे, जिसका आपको जो आपसे खरीदेगा उसको इनपुट नहीं मिलेगा। तो अगर सपोज करिए 100 रुपये का माल पर आपने 0.2% खरीदा तो इसका मतलब 20% टैक्स दिया। अब यही माल सपोज करो वापस आपने 120 में बेचा तो 0.20% के हिसाब से 2.4% हुआ।
तो सरकार को रेवेन्यू मिला कितना, 0.20 पैसा प्लस 0.24 पैसा इक्वल टू सेल के अंदर में 0.44 पैसा। मतलब सरकार को टोटल टैक्स कितना मिला 120 रुपये पर 18 रुपया 44 पैसा। तो ये जीएसटी टैक्स से भी बेसी मिला, और जीएसटी 1% से, देखिए सरकार मानी नहीं, इसलिए जीएसटी 1% को बीच में नहीं ला रहा हूँ। सरकार को यहाँ 18 रुपया 44 पैसा मिला। आज 12 रुपया पर 12 रुपये टैक्स से 120 रुपये पर 14 रुपये 40 पैसा मिल रहा था। यहाँ पर आपको 18 रुपया 44 पैसा। लेकिन जीएसटी में जैसे जैसे बढ़ रहा है रेट, तो आपके 18% के आसपास पहुंच जा रहा है। इस वीडियो क्लिप के बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, भेजूंगा। उसमें आप पढ़ोगे और समझने की कोशिश करना कि टैक्स सरकार को उतना ही मिल रहा है, और सरकार की रेवेन्यू इसमें बढ़ने 43% बढ़ने की चांसेस है। बेसी चांसेस नहीं है, 100%। क्योंकि जब टैक्स ही मिनिमम कलेक्शन है, फर्स्ट में ही टैक्स पूरा पेड हो जा रहा है, तो टैक्स की चोरी भी नहीं होनी है और सरकार की समस्या भी नहीं आनी है, और हर तरह की उलझनों से कॉस्ट भी बचेगा व्यापारी का भी। व्यापार के साथ में एक्स्ट्रा कोड कानून का भी लग रहा है, लेकिन ये व्यापारी समझ नहीं पा रहा है। कब उसको उलझन लगा के ऐसा समझा दिया जाता है कि उसको मजबूरन पैसा देना पड़ रहा है। अब आगे मैं आपको चार्ट दूंगा, उसको ठीक से पढ़ेंगे। इस चार्ट को आपने देखा और समझा कि हर बार पर परचेज का भी पैसा टैक्स हो रहा है, सेल का भी हो रहा है। जैसे पहले अपने परचेज पर भी टैक्स दे के आते थे और सेल पर भी टैक्स देते थे। अब मजबूरी है कि हम लोगों को अब एक ही सिस्टम में आ गए हैं। मजबूरी नहीं बोलेंगे, ये अच्छा हुआ कि सरकार को एक बार टैक्स मिल गया, और आगे व्यापारियों को माल के साथ जुड़ के टैक्स तो गया ही सरकार को, प्लस मिनिमम से मिनिमम टैक्स कलेक्शन करना पड़ा, जिसके कारण हाई टैक्स सरकार को मिल सके। सरकार को फायदा ये हुआ, सुविधा हुई कि उसका टैक्स पूरा मिल गया। उसका जो नॉमिनल 0.1% जो टैक्स कलेक्शन और होना था डिफरेंसी, वो भी इंक्लूड होते होते 2% मिलने लग गया। तो ये नई रिजिम में ये चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने। अगर आप मेरे विचारधारा से प्रोत्साहित है और समझ रहे हैं, तो मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। हो सकता है मेरी सोच में कोई बहुत कुछ कमी भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि बहुत कमियां होगी, कुछ कमियां होगी। उसको सरकार अपनी तरफ से एग्जाम लेके समझ के मेरे से निमंत्रण दे, जो मैं सरकार को समझा सकूं। आज मेरी पहुंच इतनी नहीं है, इस वजह से केवल आप ही तक और सरकार तक बात पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन सरकार के साथ जो बैठ के मीटिंग करके ऑफिसर को समझाना, और ये व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस व्यापारी भाई के पास कोई संपर्क हो और कोई मिनिस्ट्री लेवल से मेरी एग्जाम दिलाना चाहता हो, तो जरूर इसके लिए व्यवस्था करें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जा रहा है, लेकिन मेरा कहना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सिंपल टैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोदी जी ने कहा था गुड्स एंड सिंपल टैक्स, एकदम सही कहा था कि वस्तु के अगर एक बार टैक्स लग जाए, बाद में सिंपल टैक्स रहेगा, जिससे कहीं भी करप्शन और भ्रष्टाचार नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने जीएसटी कानून का प्रधानमंत्री होने के बाद में जो कोशिश की समाज को
ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से जुड़ने के लिए और सरकार की पॉलिसियों का बेनिफिट लेने के लिए। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और उन्होंने लोकसभा के मंच पर गुड्स को, जीएसटी को गुड्स एंड सिंपल टैक्स भी कहा, और उनकी इच्छा भी यही है गुड्स एंड सिंपल टैक्स हो। लेकिन उस प्रतिक्रिया को समझाने के लिए अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई भी पहुंचा नहीं हूं। आशा करता हूं ये वीडियो क्लिप से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जी के पास पहुंच सकता हूं और अपने विचार को समझा सकता हूं। आप इस क्लिप के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार वीडियो क्लिप थोड़ा देखिएगा, उन्होंने जीएसटी को कहा क्या। धन्यवाद। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। और 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल पड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगी। और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता रहस्य लिखा है, उस गीता रहस्य के समापन में उन्होंने वेद का एक मंत्र